इंडिया के बिगेस्ट कार मेकर मारुति सुजुकी ने रिसेंटली एक बहुत बढ़िया अनाउंसमेंट करी है। उन्होंने ये कहा है कि इंडिया जैसी कंट्री के अंदर जहाँ पे कार ओनरशिप सिर्फ 7.5% है, उसका सबसे बड़ा रीज़न है गवर्नमेंट के टैक्सेस। उन्होंने ये कहा है कि उनकी सबसे सस्ती जो गाड़ी है, जो कि 4 लाख से कम की रेंज में आती है, उस पे इस टाइम गवर्नमेंट का टैक्स है 28% का, और जो टैक्स हमारा 50% तक जाता है बाकी गाड़ियों के मॉडल्स में। तो उनका ये मानना है कि एक कंट्री के अंदर अगर 50% के आसपास की टैक्सेशन होगी, तो उस इंडस्ट्री के अंदर आप ग्रोथ की एंटिसिपेशन कैसे कर सकते हैं। तो ये कंपनीज का बहुत बढ़िया इस टाइम चल रहा है कि वो गवर्नमेंट को फोर्स कर रहे हैं कि आप टैक्सेशन कम करें, ताकि ओवरऑल ऑटोमोटिव सेक्टर के अंदर काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी के जो गैप्स हैं वो फिल हो सकें। अगर हम चाइना जैसी कंट्री के साथ कंपटीशन पे लगे हुए हैं, तो हमारे को चाइना से कुछ उनके सक्सेसफुल मॉडल्स पे भी फोकस करना पड़ेगा कि चाइना ने अगले पिछले 20 सालों में इतनी जो ग्रोथ ली है, वो सबसे ज़्यादा उन्होंने अपनी जनरल पॉपुलेशन पे फोकस करके ली है कि उन्होंने वहाँ पे टैक्सेस कम रखे, इंटरेस्ट रेट कम रखे, ताकि वहाँ की डेवलपमेंट जो है वो काफ़ी तेज़ी से हो सके। आप सोचिए कि इंडिया जैसी कंट्री के अंदर अगर हमारे गाड़ी लेने पे टैक्सेस थोड़े से कम हो जाएं, तो कितना ज़्यादा बेनिफिट होगा ओवरऑल इकोनॉमी को। क्योंकि जो गाड़ी बनाती है कंपनी, उनके अंदर जितने भी पार्ट्स हैं उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए इंडिया में ही आपकी फैक्ट्रीज हैं। तो आपकी जो अपॉर्चुनिटी है एम्प्लॉयमेंट की, वो काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, और डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज जो हैं वो भी बहुत तेज़ी से हो सकती हैं। तो कभी कभी स्मार्ट मूव लेने से एक बिग शॉट आ जाता है पूरे सेक्टर के ऊपर कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे गाड़ी के ऊपर थोड़े से टैक्सेस कम कर दे, तो ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर इंडस्ट्रियल जो आउटपुट है ऑटोमोटिव सेक्टर का, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ सकता है। तो ये बात मुझे मारुति सुजुकी जैसे दिग्गज प्लेयर की जो है वो काफ़ी बढ़िया लगी कि वो ओवरऑल ऑटोमोटिव सेक्टर के ऊपर जो इस टाइम प्रॉब्लम चल रही है एक्सेस ऑफ टैक्सेशन की, उस पे उन्होंने ओपनली बात करी है। और मुझे लगता है कि हमारी गवर्नमेंट का भी लिसनिंग ईयर है, और वो इस चीज़ पे कुछ काम करेंगे, जिसकी वजह से डायरेक्ट बेनिफिट हमारा ओवरऑल इकोनॉमी को भी मिलेगा। थैंक यू।